जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दुनिया इस वक्त बात कर रही है मैरीटाइम मल्टीलैटरलिज्म की। बेसिकली ग्लोबल स्टेज पे इंडिया ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है कि जनाब हमें हमारा शेयर दिया जाए। हमें एक बड़ी ताकत है, हम एक ग्रेट पावर हैं, हमारा एक बड़ा ग्लोबल इन्फ्लुएंस है, हमें हर कीमत पे स्पेस दी जाए। ये है इंडियन मौक़िफ़। डॉक्टर जयशंकर जिस मौक़िफ़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैरीटाइम मल्टीलैटरलिज्म मीन्स कि मैरीटाइम डोमेन के अंदर, मैरीटाइम स्पेस के अंदर जो जियोपॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसको अगर देखते हुए वो कह रहे हैं कि वो ममालिक जिनकी पहले गेम नहीं हुआ करती थी, नाउ दे आर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन। As naval activities are expanding, one thing, non-traditional security challenges बढ़ रहे हैं। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ, एक तो ये फ्रेमवर्क है। दूसरा, अब आपको पता है, फ्लड्स हैं, सुनामीज एंड सो मच। तो इंडिया कहता है जी हम भी लोगों की जानें बचा रहे हैं। तो इंडिया उस गेम में अपने आप को आगे लेके आ रहा है। ठीक है जी। सो वो अपनी नेवी पे काफी पैसा लगा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, इंडिया कहता है जी कि ठीक है, अमेरिका तो नहीं आना उसने इस खित्ते के अंदर। जब इंडोनेशिया को, मालदीव्स को, श्रीलंका को जरूरत पड़ेगी तो हम वहाँ मौजूद होंगे। तो दे बिलीव के हमारे, फॉर देम, इंडियन ओशन रीजन जो है दैट इज ए प्रायोरिटी। ठीक है जी। एंड इट इज नॉट जस्ट प्रायोरिटी फॉर द इंडियंस बट फॉर ऑल द एक्सटर्नल प्लेयर्स। अमेरिकन जो हैं वो बहुत सारी एम्बेसीज भी खोल रहे हैं। मालदीव्स में उन्होंने एम्बेसी खोली, सेशल्स में एम्बेसी खोली। बाय द वे, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने आके जो है ना बहुत सारी फारग भी कर दी हैं एम्बेसीज। मैं आपको ये भी बता दूं, उन्होंने कहा ये बंद करो, कौंसलेट फजूल, ना कोई लेना ना देना, ना कुछ इनका है कुछ इस तरह का। ठीक है जी। तो ये एक चीज जो है वो उस तरह की है। अब लेकिन अब फॉर एग्जांपल जो जापान है वो भी अपना रोल प्ले करना चाह रहे हैं इन द डेवलपमेंट सेक्टर। इंडियन ओशन रीजन के अंदर ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी कह रहा है जी कि हम भी यहाँ पे प्लेयर हैं। तुर्की, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो भी अपना इन्फ्लुएंस यहाँ बढ़ा रहे हैं। मजे की बात है, यूएई इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पे एक्टिव है। तुर्की भी एक्टिव है। एंड दिस एरिया इज फॉर बियॉन्ड देयर मैंडेट। ठीक है ना जी। लेकिन चाइना का कोई मुकाबला नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यह है कि वो फॉर एग्जांपल एंटी पायरेसी हो या बाकी जो चीज़ें हों, उसमें दे हैव बिगर, उनके नेवल फ्लीट्स हैं। और ये पूरी की पूरी जो इंडियन ओशन जो स्टेट्स हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल है उनकी कुछ 17 के करीब पोर्ट्स हैं यहाँ पे। ये जो जो एक है 17 एक पोर्ट्स के ऊपर उनका दे हैव इन्वेस्टेड। पूरे के पूरे जो इंडियन ओशन की जो लिटरल स्टेट्स हैं, और फिर उनकी जिबूती के अंदर मिलिट्री बेस भी है। कहा जाता है कि ये जो जिबूती की जो मिलिट्री बेस है, ये अमेरिकन के पास भी इसकी स्पेस है, और बाकी आई थिंक चाइना के पास भी है। अच्छा, आई थिंक द फ्रेंच वर लीविंग दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखिए, ये जो स्ट्रक्चरल चेंजिंग आ रही है मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर, जिसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। इंडिया चाइना बेसिकली मेन कन्फ्रंटेशन पे हैं। दोनों से कहते हैं जी कि हम रेजिडेंट ग्रेट पावर्स हैं। दे आर पोर्ट्रेइंग एंड पिचिंग देमसेल्फ। इंडिया कह रहा है हम रेजिडेंट ग्रेट पावर है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ चाइना की एयरक्राफ्ट कैरियर्स और उसकी नेवी के मुकाबले में तो इंडिया नहीं अभी आया। ठीक है। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं। छोटी स्टेट्स जो हैं वो कहते हैं कि जो एक्सटर्नल पार्ट्स का जो क्राउड है वो बढ़ गया है, लेकिन उसकी वजह से उनके पास ऑप्शन ज़्यादा आ गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, चांसेस हैं, डाइवर्सिफिकेशन है, और चॉइसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। और ये जो ग्रेट पार्क कंपटीशन है, दैट इज़ गिविंग देम एक पॉलीसेंट्रिक सिक्योरिटी ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश हो रहा है। सो दैट्स सो इंटरेस्टिंग बाय द वे, कि ये जो पॉलीसेंट्रिक अलाइनमेंट है, ये जो पॉलीसेंट्रिक सिक्योरिटी है, कि आप मल्टीपल पोल्स के साथ अटैच कर रहे हैं, मल्टीपल पोल्स के साथ जो है वो अटैच हो रहे हैं। और ये जो इकोनॉमिक जोन्स बने हुए हैं वहाँ पे, दे आर अगेन, देयर सो मच, दिस इज सो मच इंटरेस्टिंग सफेयर है बाय द वे। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि एक तरफ इंडियंस जो हैं वो दे आर गुड इनफ एंड दे आर वर्किंग विद द ऑस्ट्रेलियंस के साथ वो मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं।
वो अमेरिकन के साथ मिलके काफ़ी काम कर रहे हैं, और वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी रखना चाहते हैं इंडियन ओशन रीजन के अंदर। बल्कि मैं देख रहा था कि चाइनीज़ जो हैं वो उन्होंने दे प्रपोज्ड अमेरिकन के, ये जो पैसिफिक का कुछ हिस्सा आप रख लें और कुछ हिस्सा हमें दे दें। ठीक है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट बाय द वे, ये कोई मजाक नहीं है। कुछ हिस्सा आप रख लें, कुछ हमें दे दें। जी, तो ये बेसिकली अब तो ये कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, और हर मुल्क जो है वो अपनी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को लिवरेज इस्तेमाल कर रहा है। छोटे आइलैंड्स भी समझते हैं, चाइना, इंडिया, हर कोई जो है ना, जो जो डिफेंस पोस्चर है फॉर एग्जांपल मालदीव्स का, वो भी डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है। मालदीव्स ने डिफेंस एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट अमेरिका के साथ भी किया है, उन्होंने जापान के साथ भी किया है, चाइना के साथ भी किया है। उन्होंने एक नॉन लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट एंड ट्रेनिंग का चाइना के साथ किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, उन्होंने गार्डियन क्लास पेट्रोल बोट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। श्रीलंका जो है वो इसी तरह का एक उसका एक अपरेटस है कि उसने अपना डिफेंस कॉर्पोरेशन अमेरिका का किया, उसने एमओयू किया, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में उसने काम किया, मैरीटाइम सर्विलेंस ड्रोन उन्होंने जापान से लिए। फिर इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट उन्होंने किया, जिसमें एक स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि वो श्रीलंका के साथ जो है वो अपनी पार्टनरशिप बढ़ाना चाह रहा है। श्रीलंका जो है वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए यूके को साथ मिला रहा है, उसके साथ डायलॉग कर रहा है, हाइड्रोग्राफिक कोऑपरेशन हो रहा है। मतलब देयर इज सो मच गोइंग ऑन। श्रीलंका और मालदीव जो हैं वो डिफेंस नेटवर्क का हिस्सा हैं, रीजनल ग्रुपिंग्स में। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का वो हिस्सा है, मैरीटाइम सिल्क रूट जहाँ पे वो इंडिया सेंट्रिक जो चीज़ें हैं उनको भी देख रहे हैं। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा है। फिर एक इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बने हुए हैं। इंडियन ओशन रीजन की एक, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि किस लेवल पे चीज़ें चल रही हैं। ठीक है जी। इंडिया जो है वो मल्टीलैटरलिज्म पे बार बार बात कर रहा है। अमेरिकन को मल्टीलैटरलिज्म ज़रा अच्छी नहीं लगती, वो कहते हैं ये मल्टीलैटरलिज्म है ही कोई नहीं, आप हमारे साथ डायरेक्ट अलाय बने, और अलाय बन के हमारे जूनियर पार्टनर बने, और उस खत्ते में जो मर्जी करते रहे। इंडिया ने कहा है जी कि हम आपके जूनियर, हम आपके साथ अलायंस नहीं चाहते मिलिटरली। अच्छा, अगर मिलिटरली अलाय नहीं बनेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, फिर ऐसे तो ऐसे थी, तो वो अपनी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो इंडिया अपनी कर रहा है, वो कह रहा है जी कि मैं तो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ में काम कर रहा हूँ। सो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक जो इंटेंशन वो ये है कि वो अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है उसने भी इंट्रोड्यूस कराई हुई है, बड़ी लंबी चौड़ी पुरानी। उसका एक कॉन्सेप्ट है सिगार का, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन। वो हमें माइनस करना चाहते हैं पाकिस्तान को, पाकिस्तान को वो कहते हैं माइनस कर दो, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान की, बिकॉज उनको पता है पाकिस्तान उनको चैलेंज करता है, पाकिस्तान उनको चैलेंज करता है, और पाकिस्तान ने तो चैलेंज करना बंद नहीं करना। उसने अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाई है, जॉइंट, फ्रांस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूएई हो, फ्रांस इंडिया यूएई ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान, मतलब इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो इंडिया जो है वो फोकस कर रहा है कि इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म जो हैं वो इस्टेब्लिश किए जाएं। तो मैं कम से कम इस चीज़ को, एज आई सी दिस, मैं इसको ऐसे देखता हूँ, इस गेम को मैं देखता हूँ कि ये दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी वेरी, ये जो मैरीटाइम चीज़ें हैं, ये आप अगर सिर्फ इन्हीं को देखना शुरू कर दें, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। मुझे लगता ये है कि जो इंडिया की जो शिफ्ट है, वो एक तो वो अपना इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बना रहे हैं, दूसरा वो ट्राइलैटरल्स में बहुत जाते हैं, फ्रांस, यूएई, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका के साथ क्वाड में घुस गए, और जो इंडियन ओशन रीजन है
वो कहते हैं जी देयर इज़ नो सिंगल पावर जिसको डोमिनेट कर सकती है, लेकिन वो समझते हैं कि हमें हमारी स्पेस इसमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। सिस्टम फ्रेजाइल है, हेजेमोनिक एम्बिशंस हैं, ठीक है जी, बहुत कुछ है। लेकिन पॉलिटिकली चीज़ें भी वॉलेटाइल हैं। तो ये नए चैलेंजेस जो हैं इनको कैसे करना है, जितने भी साउथ एशियन ममालिक हैं वो अपनी चीज़ों को जो है वो देख रहे हैं। सो ये जो बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स बने हैं इंडियन ओशन रीजन के, या बहुत सारी और चीज़ें जो हैं ये बताती हैं कि बेसिकली इंडिया समझता है कि फ्यूचर दुनिया का इस खित्ते में है और हमें मैक्सिमम इसमें अपनी स्पेस जो है वो क्राफ्ट करनी है। दैट इज़ व्हाट आई सी, दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड। मुझे कम से कम ये जो है वो नज़र आता है और लगता है। देखते हैं कि पाकिस्तान भी इंटरनेशनल वाटर्स में अपना रोल प्ले करना चाहता है, और पाकिस्तान ये समझता है कि हमने इंडिया को अकेले नहीं रहने देना है इसमें, वी हैव टू प्ले आवर रोल। हमें अपना रोल जो है उसको प्ले करना है हर कीमत पे। क्या होगा, कैसे होगा, टाइम विल टेल।